हेलो, आज हम बात करेंगे आरओ 2023 यानी समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के हिंदी के फुल मॉक टेस्ट नंबर 4 पर। और इस वीडियो में आज हम 60 प्रश्नों को कवर करेंगे। जैसा कि सिलेबस में हमारे 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आज हम इन प्रश्नों को कवर करेंगे। आप लोग क्या करें, 1 से लेकर 60 तक की गिनतियों को लिखें, उसके बाद अपने आंसर को टिक करें और वीडियो के अंत में आप बताएं कि आपने इन 60 प्रश्नों में से कुल कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट किया है, क्योंकि आपके इसी के आधार पर आपको डिसाइड होगा कि आपकी कितनी तैयारी है। तो दोस्तों, जो भी साथी पहली बार चैनल से जुड़े हैं, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की कंटिन्यू वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। और इसका पीडीएफ आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आप एग्जाम टॉप नाम से भी सर्च करेंगे तब भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से एग्जाम टॉप आप सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए, इस वीडियो में आपको टोटल 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इस वीडियो में टोटल 60 प्रश्न होंगे और 60 मार्क के होंगे। नेगेटिव मार्किंग 1.33 की होगी, जैसा कि आयोग के माध्यम से होता है। तो उसी क्रम में आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। पहला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है पहला प्रश्न, और समझेंगे कि प्रश्न की परिभाषा किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आप यहाँ बताएंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने। एक तरफ तद्भव है और दूसरी तरफ तत्सम है। यहाँ पर आप देखेंगे साचा, तो साचा का जो तत्सम होता है वो सच्चक होता है, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि अखरोट, और अखरोट का जो तत्सम होता है उसे अछूट कहते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा आपका चूल्हा, और चूल्हा का जो तत्सम होता है वो चुल्य होता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। चौथा है आपका मूछ, और मूछ का जो तत्सम होता है दोस्तों वो मोक्ष नहीं होता, तो ये गलत है। ठीक है, अब मूछ का जो तत्सम होगा वो क्या होता है, आप इसको इस तरीके से देखेंगे, समफ्रू होता है। क्या होता है, समफ्रू, ये होता है इसका तत्सम। ठीक है, तो मूछ का जो तत्सम होगा वो ये होगा, ना कि ये होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि एक तत्सम शब्द है, बताएंगे इनमें से कौन सा एक तत्सम शब्द है। तो साथियों याद रखेंगे, वृक्क आपका तत्सम शब्द है, नारियल आपका तद्भव है, किवाड़ आपका तद्भव है और साखी आपका तद्भव है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि कौन से युग्म में तत्सम शब्द नहीं है, यानी इनमें से कौन कौन से वो युग्म है जिनमें तत्सम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो साथियों यहाँ पर सबसे पहले की बात करेंगे, भ्रमर और मधुक। तो ये दोनों आपके तत्सम शब्द हैं। आपको बताना तत्सम शब्द नहीं है, अर्थात तद्भव होगा। अब यहाँ पर दूसरा दिया गया आपका, देखिए कांतकी, तो कांतकी तो यही गलत है, ये आपका तद्भव दिया गया। जो कट्टा हरा है जो आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, आपका दिया फ्रंगाल, इसका जब्बू, ये दोनों के दोनों आपके तत्सम शब्द हैं। कदली और इसिका, ये दोनों के दोनों आपके तत्सम शब्द हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। यहाँ पर भी आपसे तत्सम शब्द नहीं है ये पूछा है। तो देखिए आलस्य, जहां भी आपको आधे वर्ड देखने को मिला, जैसे आलस्य शाद आ गया तो आलस्य आपका तत्सम हो जाएगा। गौपाल, तो गोपाल आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। चटका, चटका आपका तत्सम हो जाएगा। पीढ़ी, पीढ़ी आपका तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीढ़ी, पीढ़ी तद्भव हो जाएगा। अब पीढ़ी का जब आप तत्सम बनाएंगे तो इसको पीढ़ी का जो तत्सम होगा वो आपका होता है पीठिका। क्या होता है, पीठिका। तो पीढ़ी का तत्सम आपका पीठिका होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हींग का सही शब्द तत्सम है। तो हींग का आपको तत्सम बताना है। बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हिंगू हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, हींग का क्या होगा, हिंगू हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए फटाफट देखिए, हिंगू यहाँ पर भी दिया गया है, व्याख्या में भी यहाँ दिया गया ऑप्शन नंबर। ठीक है, हींग का हिंगू, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप सभी के बीच यहाँ पर देखिए दिया गया है, बताइए फटाफट इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर दिया गया कि संदर्शिका किसका तत्सम है। तो साथियों याद रखेंगे ये आपका षड्सिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। षड्सिका, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है। अभी हमने देखा था कि अखरोट शब्द का जो तत्सम रूप होता है वो अछोट होता है। ठीक है, क्या होता है, अक्षोट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संदर्शिका हो या संदेशिका हो या संदस हो, एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है, याद रखें। फिर यहाँ पर जो अखरोट वाले की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अखरोट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पनही शब्द का तत्सम रूप है। बताइए पनही शब्द का तत्सम रूप है। तो दोस्त याद रखेंगे पनही शब्द का तत्सम रूप उपानह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपानह। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए, तद्भव शब्द है, आपको यहाँ पर तद्भव बताना है। इसका जो सही तद्भव होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मन ही। ठीक है, ये आपका तद्भव शब्द है। अब इसका तत्सम शब्द जब से पूछा जाए
मनी का, तो इसका मानव हो जाए, क्या हो जाएगा, मानव। ठीक है, तो ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो ये भी देखिए आपका तद्भव था, ये भी तद्भव था, ये भी तद्भव था। ऑप्शन नंबर फॉर ये तत्सम थे, ऑप्शन नंबर बी आपका तत्सम तद्भव था। अगला प्रश्न है, उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप है, तो साथ याद रखेंगे उच्छ्वास का हो जाएगा उच्छ्वास, ऑप्शन नंबर सी। बाकी तीनों तत्सम है, ठीक है, ये आपका तद्भव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी, तो बताएंगे इनमें से ज्योत्सना किस प्रकार से लिखा जाता है, फटाफट बताएंगे ज्योत्सना किस प्रकार से लिखा जाता है। तो साथ याद रखेंगे ज्योत्सना की जो शुद्ध वर्तनी आपसे पूछी गई है, वो ज्योत्सना आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी की तरह। ठीक है, देख लीजिए ज्योत्सना देखिए ज होता है आधा, और ये किसमें होता है, य में, और य को होता है मात्रा जो, फिर ता, और फिर इसमें होता है श, ठीक है, फ पूरा नहीं होता, श इसमें होता है आधा, और न होता है पूरा। इस प्रकार से ज्योत्सना लिखा जाता है, ये शुद्ध वर्तनी है ज्योत्सना की, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए यहाँ पर दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, एक तरफ अशुद्ध दूसरी तरफ शुद्ध। देखिए व्यापित का हो जाएगा व्याप्त, ठीक है, अंताक्षरी का होता है अत्यांक्षरी, उग्रीव का हो जाएगा उद्ग्रीव, और वर्तन का हो जाएगा वर्तन। तो इसी प्रकार ये शुद्ध वर्तनी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए दिया गया चारों के चारों वर्तनी, वर्तन को किस प्रकार से लिखा जाता है, ये आपकी शुद्ध वर्तनी है। उग्रीव को आप किस तरह का प्रकार से लिखेंगे, अंताक्षरी नहीं होता अत्यांक्षरी होता है, व्यापित नहीं होता व्याप्त होता है, तो ये आपकी शुद्ध वर्तनी हो जाएंगी। अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछा है कि एक विकल्प गलत है, वो आपको बताना है। ठीक है, जैसे पहला दिया गया भ्रातागढ़, तो इसका जो सही शुद्ध रूप होगा भ्रातगढ़ होता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा विद्युत लता, तो इसका विद्युत लता होगा, ये भी सही हो जाएगा। राजर्षि, राजर्षि की जगह राजर्षि होता है, ये भी सही हो जाएगा। नवाब, देखिए इसमें जो गलती है नवाब वाले में, उसमें क्या है, यहाँ पर भी बा होना चाहिए, एक व दे दिया, तो ये नवाब आपका सही, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा एक शब्द शुद्ध है, तो आप इसमें बताएंगे कौन सा शब्द शुद्ध है। चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने, फटाफट बताइए इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। चलिए एक एक करके समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो समुज्ज्वल दिया गया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। निश्चेष्ट ये आपका सही है, अनुवादित ये भी गलत है, और ऐषणा ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ में फुल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि एक वर्तनी शुद्ध है, बताइए इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो शायद तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उच्च खंड, ये आपका सही वर्तनी है, बाकी तीनों के तीनों गलत है। कहते कैलाश में इस तरीके से कैलाश नहीं लिखा जाता, कैलाश में जो स आता है, ठीक है, वो कैलाश में सटकों सन वाला आता है, सड़क वाला, तो ये सड़क सड़क वाला आता है, ठीक है। महात्मा नहीं होता है, ठीक है, महात्मा नहीं होता, यहाँ पर जो दिया गया आप देखेंगे, यहाँ पर जो महात्मा दिया गया ये महात्मा नहीं होता, इसे कहा जाता है महात्मय, ठीक है, इस तरीके से महात्मय इस तरीके से होता, आधा था आधा मा या में, तो इस तरीके से महात्मय होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर तीनों शब्द दिए गए किस तरीके से लिखा जाता है, यथेष्ट को इस तरीके से, महात्मा को इस तरीके से, और उत्कलन को इस तरीके से लिखा जाता है। अगला प्रश्न 16वां, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वो आपको बताना है। यहाँ पर बताएंगे कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है, ये आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, आप तीनों ऑप्शनों को ऊपर वालों को पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर भी दिया गया कि त्रुटिहीन है, वो आपको बताना है। जब आप चारों वाक्यों को पढ़ोगे तो आप देखोगे इसमें जो गलती है वो आपको बतानी है कौन सी हो जाएगी। तो शायद ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा, बाकी तीनों आपके सेम टू सेम एक ही प्रकार के शब्द हैं। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो शुद्ध रूप होगा वो इस तरीके से नहीं होगा, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, एक शब्द पान से पहले आ जाएगा, तो इस प्रकार ये सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको शुद्ध वाक्य बताना है, बताइए। इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। तो आप याद रखेंगे उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया, यहाँ पर भाग नहीं लगा सकते, ठीक है, अधिकांश भाग नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हिस्सा आपके प्रश्न में कि एक की वर्तनी शुद्ध है, आप यहाँ बताएंगे कौन सी वर्तनी शुद्ध है। चलिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर 3 वर्तनी दी गई है, वो शुद्ध होगी, एक सही होगी। तो आविष्कार आपकी शुद्ध वर्तनी है, बाकी तीनों के तीन आपकी गलत है, ठीक है। इनकी शुद्ध वर्तनी आपको पीडीएफ में दिलवा दूंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है, तो आपको गलत शब्द देखना है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर देखिए क्या होगा, एक शब्द और यहाँ लिख लेते हैं हम डी में, आंख, ठीक है, तब आप बताएंगे कौन सा आपका सही हो जाएगा।
हमने यहाँ एक शब्द और लिखा आंख। अब बताइए इसमें कौन सा, ये आपको हम ऑप्शन नंबर डी दे देते हैं। इसका जो सही होगा, पूछा गलत तो गलत आपका ये आंख हो जाएगा, क्यों आंख आपकी इस तरीके से मात्रा होनी चाहिए चंद्रकाल। 5 देखिए सही लिखा है, 5वां सही लिखा है, निशब्द सही लिखा है। तो आंख जो शुद्ध लिखा जाता है वो साथ आपकी इस तरीके से लिखा जाता है आंख, ठीक है। तो ये आपकी आंख सही हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने 21वां, बताइए उद्दत शब्द का विलोम क्या होगा। बताइए फटाफट, उद्दत शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, बी भी है, यानी विनत होगा और इसका विनीत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि असीम शब्द का विलोम क्या होगा। तो साथ याद रखेंगे, असीम शब्द का जब आपसे विलोम पूछा जाए तो इसका ससीम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा विलोम युग्म गलत है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। जैसे सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जो दिया गया कि इत्य, इत्य का अथ होता है तो ये आपका सही हो जाएगा। सामिस्य का पार्थिव होता है, ये भी आपका सही है। सौम्य का उग्र होता है, ये भी आपका सही है। तो उपयुक्त तो सभी सुमेलित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने, आगामी का विलोम है। बताइए आगामी का विलोम है। तो साथ याद रखेंगे, आगामी शब्द का जो विलोम होगा वो आपका विगत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर दिया गया कि कृपण का विलोम है। याद रखेंगे, कृपण का जो विलोम होगा वो दाता हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, कृपण का दाता। अगला प्रश्न है, कृष का विलोम है। साथ याद रखेंगे, कृष का विलोम आपका पुष्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, साहचर्य का विलोम है। साथ याद रखेंगे, साहचर्य का जो विलोम है वो आपका अलगाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निद्रा का विलोम है। दोस्तों निद्रा का जो विलोम होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनिद्रा, ठीक है, निद्रा का अनिद्रा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, निद्रा का विलोम हो गया आपका अनिद्रा। अगला प्रश्न है कि शुष्क का विलोम क्या होगा। तो साथ याद रखेंगे, शुष्क का हो जाता है आर्द्र, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप लोग फटाफट फटाफट चेक करते रहिए। चेतन का जो विलोम शब्द है वो आप बताएंगे, तो साथ याद रखेंगे, चेतन का जो विलोम शब्द होगा वो अचेतन होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सुधामयी। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए, देखिए सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी में वाक्य में विशेषण है। इन जो 3 शब्द इनमें कौन सा विशेषण है, थोड़ा अच्छा विशेषण है। तो याद रखेंगे, इसमें जो विशेषण है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग विशेषण इसमें पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ पर दिया गया कि रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक क्या है। तो दोस्त याद रखेंगे, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में आपसे पुस्तक पूछा है और पुस्तक आपका क्या होगा, एक विशेष्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। पुस्तक क्या है, एक विशेष्य हो जाएगा। और पुरानी जो शब्द दिया गया ये आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, क्योंकि पुरानी क्या है, पुस्तक की विशेषता बता रही है पुरानी, तो पुरानी विशेषण और पुस्तक विशेष्य, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। दोस्तों आपसे गुणवाचक विशेषण पूछा है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सच्चा झूठा, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके विशेषण होते हैं गुणवाचक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि गाय का ताजा दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। वाक्य में विशेषण आपको बताना है, ठीक है, वाक्य में क्या बताना है, विशेषण बताना है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताजा, ठीक है। ताजा विशेषण है और दूध क्या है, विशेष्य। दूध कैसा है, ताजा, तो ताजा आपका विशेषण हुआ और दूध आपका विशेष्य हुआ। तो इस प्रकार आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि सातों महाद्वीप संख्यावाचक विशेषण के किस रूप को दर्शाते हैं। तो दोस्तों चारों, पांचों, छठों, सातों, ये जो आता है इस प्रकार का वो आपका आता है सामुदायिक में, समुदाय यानी इकट्ठा हो रहा है, 7 इकट्ठे हो गए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। बताइए कौन सा वाक्य जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखेंगे, वह सन्यासी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह सन्यासी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। बताइए इनमें से कौन सा एक विशेषण शब्द है। तो अभिषिक्त जो दिया गया ये आपका विशेषण है, उसके बाद तीनों के तीनों विशेष है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है, यह देखिए विशेषण और विशेष्य की परिभाषा दी गई, व्याख्या दी गई, तो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा इसे। अभी केवल आप रिवीजन कीजिए किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये देखिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन विशेषण और विशेष्य की दृष्टि से गलत है। बताइए, ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। पुष्टि का पुष्टिक होता है, उदीची का औदिच्य होता है, प्रौढ़ता का प्रौढ़ होता है, और गृहस्थ का गृहस्थ नहीं होता। दोस्तों गृहस्थ का गृहस्थ नहीं होता, इसका गार्हस्थ्य होता है, गार्हस्थ ऊपर रहा होता है, देखो इस तरीके से होता है इसका।
ग्राहस्थ्य, ये वाला होना चाहिए था, ठीक है, किसका, ग्राहस्थ्य का, तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से एक विशेष्य शब्द है, अब आपको विशेष्य बताना है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, स्मृति विशेष्य है, बाकी तीनों विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गुणवाचक विशेषण नहीं है, बताइए कौन सा एक गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा सा, ये आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है, जबकि ये कैसा है, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला, अनायत किस वाक्य हेतु एक शब्द है, तो दोस्तों याद रखेंगे अनायत किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जो वंश से न हुआ हो, यानी जो वंश में न हुआ हो उसे अनायत कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जीने की प्रबल इच्छा के लिए एक शब्द होगा, तो दोस्तों याद रखेंगे जीने की प्रबल इच्छा के लिए जिजीविषा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न आप सभी के बीच है, यहाँ पर एक तरफ वाक्य दिए गए, दूसरी तरफ अनेक शब्दों का एक शब्द दिया गया है, अब बताएंगे इनमें से कौन सा, देखिए पूछा क्या, पहले ये देखते हैं, इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, आप यहाँ बताएंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे दिया है, जिससे बुलाया ना गया हो, अब आप बताएंगे जिससे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक वाक्य का होगा, उसे कहते हैं अनाहुत, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा है, जिसका निवारण ना हो सके उसे अनिवार्य कहते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है उसे प्रतिष्ठित कहते हैं, तो यही दोस्तों गलत हो जाएगा। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है उसके लिए एक सही शब्द होगा लब्ध प्रतिष्ठित, यहाँ पर लब्ध होना लगा होता, ठीक है, लब्ध, तो आपका ये सही होता, तो यही आपका गलत हो जाएगा। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहते हैं, ये भी आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, यहाँ पर दिया गया, थोड़े बड़े प्रश्न है, यहाँ देखेंगे 44वां प्रश्न है कि कानून का रूप देने के लिए प्रयुक्त किया गया प्रस्ताव या मसौदा के लिए एक शब्द क्या होता है, तो दोस्तों उसे कहते हैं विधेयक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने कि हरावल किस वाक्य के लिए सही शब्द होता है, तो दोस्तों याद रखेंगे जो सेना होती है ना, और जो सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे हम क्या कहते हैं, हरावल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सेना का वह भाग जो सबसे आगे हो उसे हरावल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, सृजन करने की इच्छा, बताइए क्या होगा इसके लिए, तो दोस्तों याद रखेंगे उसे हम कहते हैं फिफ्रिच्छा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सृजन करने की इच्छा अर्थात फिफ्रिच्छा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आप सभी के बीच है, देखिए बताइए कि जहां खाना मुफ्त में मिलता है के लिए एक शब्द बताएंगे। दोस्तों याद रखेंगे जहां पर खाना मुफ्त में दिया जाता है उसे कहते हैं सदावर्त, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उसे कहते हैं सदावर्त, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि सभ्यचारी शब्द के लिए एक वाक्य आपको बताना है कि कौन सा वाक्य होगा जहाँ सभ्यचारी शब्द का प्रयोग होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे बाएं हाथ से कार्य करने वाले को सभ्यचारी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका इसी क्रम में देखिए दिया गया है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों याद रखेंगे जो अवैध संतान होगी उस वाक्य के लिए प्रयोग होगा उसे कहते हैं जारस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि पुरुंधी शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है, बताइए, तो दोस्तों याद रखेंगे इसका जो सही वाक्य होगा वो होगा जिस स्त्री के पुत्र पत्य हो उसे क्या कहा जाता है, पुरुंधी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों के विकल्प में से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है उसे छांटिए, बताइए इनमें से कौन सा एक पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। तो साथ याद रखेंगे जो ऑप्शन दिए गए उसके अकॉर्डिंग आप देखें तो ऑप्शन नंबर ए आपका एक पर्यायवाची नहीं है, तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची, शक्र, शूरपति और पर्वतारी ये तीनों एक ही हैं, जबकि जो ऊपर दिया गया भूपेंद्र ये आपका अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूपेंद्र इंद्र का नहीं बल्कि राजा का पर्यायवाची होता है, और ये तीनों के तीनों आपके इंद्र के पर्यायवाची, ये आपके राजा का पर्यायवाची है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि आर्द्र का पर्यायवाची अर्थ है, बताइए, कितना अच्छा प्रश्न है, आर्द्र, आर्द्र का पर्यायवाची शब्द है, दोस्तों आर्द्र का जो पर्यायवाची शब्द है उसे पर्वत कहते हैं, ठीक है, आर्द्र, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। पर्वत के बहुत सारे अन्य पर्यायवाची जैसे आपने पढ़े होंगे जैसे पहाड़, गिर, अचल, नग, मूधर, महीधर, शेष, नागपति, ये सब पर्वत के पर्यायवाची है। अगला है निम्नलिखित में से सही पर्यायवाची शब्द युग्म कौन सा है, बताइए इनमें से कौन सा सही है, ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताम्रचूड़ का मुर्गा, ये आपका बिल्कुल सही है, बाकी तीनों के तीनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका 55 में कि चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, बताइए चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों याद रखेंगे इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मयंक, मयंक चांदनी का पर्यायवाची नहीं है।
मयंक किसका पर्यायवाची है? तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्रमा। तो इसी प्रकार ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसका जो सही आंसर है वो पद्मा हो जाएगा। ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। पद्मा किसका? लक्ष्मी का पर्यायवाची है। ठीक है, लक्ष्मी का पर्यायवाची है पद्मा। किसका? तो आप याद रखेंगे ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है पद्मा। ठीक है, बाकी वीणा पाणी सरस्वती का पर्यायवाची है, महाश्वेता सरस्वती का पर्यायवाची है। ठीक है, और आपका भारती सरस्वती का पर्यायवाची है। तो पद्मा लक्ष्मी का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य, यहाँ पर एक दिया गया अरण्य का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, फटाफट बताएंगे इनमें से कौन अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, कांता अरण्य का है, विपिन अरण्य का है, कानन अरण्य का है। अब आपका बचा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो शब्द सी दिया शुरभूर, ये किसका पर्यायवाची है? तो साथ याद रखेंगे शुरभूर आपका अमृत का पर्यायवाची है। किसका? अमृत का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व अर्थात घोड़ा। तो देखिए उसको क्या कहा जाता है? देखिए घोड़ा कहा जाता है, घोटक कहा जाता है, और क्या कहा जाता है कहा जाता है। तुरंग होता तो ये हो जाता है, ये तरंग दिया है, यहाँ पर तुरंग की जगह तरंग दे दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसका होगा? तरंग। तो तरंग दोस्त आपका लहर का होता है। किसका? लहर। ठीक है, ये दोस्त आपका लहर का होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला, मार का पर्यायवाची है। बताएंगे मार, कितना अच्छा शब्द है कि मार का पर्यायवाची है। याद रखेंगे मार का जो पर्यायवाची है वो, आइए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं नीचे। मार का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंग। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। बताइए, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, पाहन होता है, उपल होता है, पाषाण काल जब हमने पढ़ा इतिहास तो पाषाण होता है, उरंग नहीं होता, यही गलत हो जाएगा। तो ये किसका होगा? ये दोस्तों आपके सांप का होता है। ठीक है, सांप का पर्यायवाची उरंग होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा शब्द अहे का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, अहे का पर्यायवाची नहीं है। फटाफट बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी दिया है सिंगूर, यही नहीं होगा। ठीक है, यही नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो थी दोस्तों आज की क्लास के 60 प्रश्न। आप बताएंगे 60 में से कुल आपने कितने प्रश्नों को कवर किया है, कितने सही आपके निकले हैं। ठीक है, कमेंट करके जो बताएंगे। इसी प्रकार की वीडियो आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।